महादेव क्रोधित हुए, किंतु उससे विध्वंस नहीं हुआ। उससे एक अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण देवता का निर्माण हुआ। क्रोध का परिणाम निर्माण कैसे हो सकता है कृष्ण? शनि, तुमने महादेव के ध्यान को भंग किया। तुम्हारी वक्र दृष्टि के कारण महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। शनि, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुमने स्वयं देवी पार्वती पर अपनी वक्र दृष्टि डालने का दुस्साहस किया। महादेव, सूर्य देव ने मेरे साथ जो किया है उसका न्याय मैं अवश्य करूंगा। और यदि हमारे मार्ग में कोई भी आएगा, चाहे वो आप भी हों, वो मेरी वक्र दृष्टि से नहीं बच सकता। उचित है शनि, तुम आज ये करके भी देख सकते हो। आज ये समस्त ब्रह्मांड देख लेगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। डालो मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि। जब तक तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो जाता शनि, तब तक तुम इसी प्रकार वासुकी के पाश में बंधे रहोगे। महादेव, मेरे पुत्र शनि को क्षमादान दे दीजिए। उसकी इस दशा का कारण मैं हूँ। नहीं सूर्यदेव, शनि को अपनी त्रुटि को समझना होगा। यही उसके भविष्य के लिए भी लाभदायक होगा। हाँ महादेव, शनिदेव अपनी त्रुटि अवश्य सुधारेंगे। सबके न्याय का समय आ गया है महादेव। अब कैसा न्याय नारायण? आपने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरा पुत्र उसका दंड भुगत रहा है। वासुकी से उसे बांध दिया गया है। ये शनि के प्रारब्ध का ही भाग है, ऐसा होना आवश्यक था। अर्थात? क्या आपको नहीं पता कि जिसने केवल अपनी दृष्टि से तप में मग्न महादेव को जागृत किया, उनके भीतर क्रोध को जागृत किया, वो शनि महादेव को भी प्रभावित कर सकता है। ये शनि की परीक्षा थी सूर्यदेव, और अपनी परीक्षा में शनि सफल हुआ है। शनि की शक्तियां अब अनंत हो गई, और इसीलिए अब शनि को कर्म फल दाता बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब सबका न्याय वही करेगा, और शनि के न्याय में हम त्रिदेव भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं जो शनि की दृष्टि से बच सके। सबकी भद हमारे कर्म का न्याय शनि ही करे। विधि के विधान के अनुसार आप शनि को इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार सौंप रहे हैं। उसी के अनुसार आप उसकी दृष्टि को भी शक्ति दे रहे हैं। किंतु मेरे विचार से शनि की वक्र दृष्टि से बचने का कोई ना कोई उपाय तो इस ब्रह्मांड में विद्यमान होगा। उपाय है सूर्यदेव, और वो उपाय है सत्कर्म। यदि कोई जीव सत्कर्म करता है और मेरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो वो शनि की वक्र दृष्टि से सुरक्षित रहेगा। शनि को उसकी योग्यता के अनुरूप पद आप ही ने तो सौंपा है। उसे उसके प्रारब्ध तक पहुंचाने की योजना भी आप ही ने तो बनाई थी। हाँ, किंतु ये रहस्य हम तक ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों नारायण? इसका उत्तर भविष्य देगा, मैं नहीं। मेरा पुत्र शनि आज से कर्म फल दाता कहलाएगा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। मैं धन्य हुआ। अब आप निश्चिंत होकर
शनि के समक्ष जा सकते हैं। अब वो केवल आपके कर्मों का फल ही देगा, आप पर वक्र दृष्टि नहीं डालेगा। किंतु आप पुत्र शनि को मुक्त कीजिए महादेव। शनि तो कब का मुक्त हो चुका सूर्यदेव। ये देखिए, वासुकी पुनः मेरे पास लौट आए। महादेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं अपने आराध्य पर, अपने पिता पर, माता पार्वती पर क्रोध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए। न्याय सबके लिए समान होता है, फिर वो चाहे मेरे लिए ही क्यों ना। तुम्हारी इसी न्याय प्रियता के कारण अब से ये संसार तुम्हें कर्म फलदाता शनि के नाम से जानेगा और तुम समस्त सृष्टि के कर्मों पर दृष्टि रखोगे। महादेव, अपना दंड स्वीकार करो शनि। मैं जब पिताश्री का दुर्व्यवहार देखता था तो दुखी होकर यही सोचता था, ये ऐसा अन्याय मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। किंतु महादेव, आज ज्ञात हुआ, जीवन में प्रत्येक परिस्थिति एक कारणवश ही होती है, अन्यथा जीवन भर अन्याय सहने वाला आज न्याय का देवता कैसे बनता प्रभु। कृष्ण, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। यदि नारायण ने ये योजना बनाई थी तो उन्होंने ये सत्य शनिदेव को क्यों नहीं बताना चाहा? क्योंकि वो ये बात जानते थे, जो व्यक्ति सबके साथ न्याय करता है उसे यदि ज्ञात हो जाए कि उसके साथ किसी ने न्याय की योजना बनाई थी तो कदाचित उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। कदाचित शनिदेव का आत्मविश्वास कम हो जाता रहता। फिर तो शनिदेव को ये भी ज्ञात नहीं होगा कि उनकी दृष्टि को इतनी शक्ति कहाँ से मिली। उन्हें नहीं ज्ञात, उन्हें लगता है कि ये महादेव की कृपा है। अच्छा, तो ये बात है। किंतु कृष्ण, हमें शनिदेव से बचने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा ना। हे नारायण, हमें रक्षा करना। हाँ, वैसे भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ज्ञात करता हूँ शनिदेव है कहाँ। तुम फिर से कहीं स्वयं को नारायण तो नहीं समझने लगे? अरे तो मैं नारायण हूँ राधा, तुम्हें कैसे समझाऊं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस मेरा नाम जपते रहो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस नारायण का नाम जपते रहो। इतना तो कर सकती। आओ शनि। प्रणाम। आपने मुझे यहाँ समय से पूर्व ही बुला लिया महादेव, किंतु आप पर दृष्टि डालने का समय अभी आया नहीं। नहीं शनि, मुझ पर तुम्हारी दृष्टि डालने का यही समय है। किंतु आपने काल की गति बढ़ा दी है और ये उचित नहीं महादेव। मैं आप पर दृष्टि नहीं डाल सकता। मैं क्या करता शनि, ऐसा करने के लिए तुम्ही ने मुझे बाध्य किया, क्योंकि तुम स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण पर क्रोधित हो गए। महादेव, भूल गए आप ही ने मुझे कर्म फल दाता घोषित किया था, और अब मैं कृष्ण को उसके कर्मों का फल प्रदान करूंगा। मेरे और मेरे कार्य के बीच कृपया करके ना आई, क्योंकि कृष्ण ने मुझे और मेरी बहन यमुना को
हम दोनों को ठुकराया है और हमारे भाव को ठेस पहुंचाई है, उसे उन कर्मों का फल मिलेगा। क्रोध और प्रतिशोध के कारण आप अपना संतुलन खो बैठे हैं शनिदेव। आपको तो न्याय करने में आनंद की अनुभूति होती थी, तो आज ये क्रोध क्यों? मैं क्रोधित नहीं महादेव, मैं तो केवल कृष्ण का अभिमान तोड़ना चाहता हूं। मैं उसे दंडित करके रहूंगा। यदि ऐसा है शनिदेव, तो मेरे आराध्य पर दृष्टि डालने से पूर्व आपको मुझ पर अपनी दृष्टि डालनी होगी। अभी एक पहर शेष है महादेव, मैं आप पर एक पहर पश्चात ही दृष्टि डालूंगा। तब तक मैं कृष्ण को उसके कर्मों का फल प्रदान करके आता हूं। शनिदेव, महादेव, आपने मुझे कहा था कि आप एक प्रहर के पश्चात मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालें। अवश्य डाली, परंतु आपका आराध्य होने के नाते मुझे आपसे एक वचन चाहिए। जी महादेव, आदेश दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और ये मेरा वचन है। शनिदेव, आपने कहा था कि आप एक प्रहर के पश्चात मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालें, परंतु मैं ये चाहता हूं कि इस एक प्रहर के भीतर जब तक आप मुझे ढूंढकर मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डाल लेते और जब तक मेरे ऊपर उसका प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप श्री कृष्ण पर भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालें। किंतु महादेव, इससे तो अत्यधिक समय नष्ट होगा, ये उचित नहीं है महादेव। तो क्या आप अपना वचन तोड़ देंगे शनिदेव? कदापि नहीं महादेव, कदापि नहीं। आपके प्रति ऐसा नहीं करूंगा मैं। किंतु आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझसे छुपकर आप कृष्ण के लिए कुछ समय प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समय से पूर्व ही ढूंढ लूंगा। वो तो समय ही बताए। दुकाना, क्या महादेव शनिदेव से छिप पाएंगे? क्या ये संभव है? नहीं, शनिदेव से कोई नहीं छिप सकता। महादेव बस शनिदेव को मुझ तक पहुंचने से किसी प्रकार रोक रहे हैं। किंतु महादेव ऐसे कौन से स्थान पे छिपेंगे जो शनिदेव को ज्ञात नहीं हो? ये केवल महादेव ही जानते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि महादेव को कुछ इस प्रकार छिपना होगा कि शनिदेव उन्हें खोज न पाए, क्योंकि यदि शनिदेव ने महादेव को खोज लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। भ्राता शनि, कहाँ जा रहे हैं आप? महादेव को ढूंढने, उन पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा। महादेव? महादेव तो आपके आराध्य हैं, तो क्या आप अपने आराध्य पे भी अपनी दृष्टि डालेंगे? श्री कृष्ण के प्रति महादेव की श्रद्धा को देखकर मैं विकट दुविधा में आ गया हूं। अब उन्हें ढूंढने के पश्चात मैं उन पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा, और उसके पश्चात मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा। और अब चाहे जो भी हो, मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा, क्योंकि ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। मुझे कृष्ण को उसके कर्मों का फल देना ही होगा।